तुम्हारे विचार क्या हैं? आप उन 3 गलतियों के बारे में सोच रहे हैं जो आपने की, जिसके कारण आप युद्ध जीत सकते थे। मैं उनमें से प्रत्येक को जानता हूँ। आइए आपको उनके बारे में बताते हैं। पहली गलती तो यह हुई कि आपने हस्तिनापुर नगर के चारों ओर कभी कोई किला नहीं बनवाया और उसे आक्रमण के लिए खुला छोड़ दिया। मैं देख सकता हूँ कि आप महल को हमलों से बचाना चाहते थे, परंतु यदि तुम ऐसा करते तो मैं नकुल को उसके घोड़े पर बिठाकर किले को चकनाचूर करने और युद्ध की युक्ति से उस पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजता। जब आपके किले पर आक्रमण होता तो आपकी सेना का मनोबल टूट जाता और तब लड़ने का यह सही समय होता। दूसरी गलती आपने की कि आपने कर्ण के मरने तक अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया। अश्वत्थामा का क्रोध बेकाबू है और यदि उसे सेनापति बनाया जाता तो युद्ध के मैदान का शुद्ध विनाश हो जाता। परंतु यदि आपने ऐसा किया होता तो मैं धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लेता और दोनों पक्षों में न्यायपूर्ण युद्ध भी सुनिश्चित कर देता। अश्वत्थामा का क्रोध भगवान शिव के समान है और मैं इसका मुकाबला करने के लिए युद्ध करता। तीसरी भूल यह है कि आपने कभी विदुर को अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं कहा। यदि आपने ऐसा किया होता तो मैं उसकी हर रणनीति का ठीक वैसे ही मुकाबला करना सुनिश्चित करता, जैसे मैंने शकुनी के साथ किया था। साथ ही यह इस तरह समाप्त नहीं होता यदि आप दरबार में द्रौपदी का अपमान करने की हद तक नहीं जाते। एक शांतिपूर्ण युद्ध विराम हमेशा संभव था और इस विशाल युद्ध में किसी की मृत्यु नहीं होती। कहा जा रहा है, अब आप आराम कर सकते हैं। आप अपने कर्तव्यों के साथ खड़े रहे और कभी भी लड़ाई नहीं छोड़ी, भले ही आपको लगा कि आपने सब कुछ खो दिया है। शांति योद्धा में आराम करो। दुर्योधन के मरते समय उसके यही विचार थे। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है और उन्होंने एक निष्पक्ष लड़ाई देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि मरने के बाद वह स्वर्ग जाता है। हे दुर्योधन, मैं जानता